सुमन को पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वह अक्सर पुरानी दुकानों और बाज़ारों से कुछ अनोखी चीज़ें खरीद लाती थी। एक दिन वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी एंटीक शॉप में गई। वहाँ उसकी नज़र एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया का चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह जीवित हो। दुकानदार ने बताया, यह गुड़िया काफ़ी पुरानी है और इसकी एक लंबी कहानी है। इसे लेकर कई अफवाहें हैं, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं बेचता। सुमन को वह गुड़िया बहुत आकर्षक लगी और उसने दुकानदार को मना लिया। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, इस गुड़िया को संभाल कर रखना, इसे कभी भी रात में अकेला मत छोड़ना। सुमन ने उसकी बात को मजाक समझा और गुड़िया को खरीदकर घर ले आई। उसने उसे अपने कमरे में एक शेल्फ पर सजाकर रख दिया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात सुमन को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो कोई कमरे में चल रहा हो। वह उठी और देखा कि गुड़िया शेल्फ से नीचे गिर गई थी। उसने इसे एक संयोग मानकर फिर से शेल्फ पर रख दिया और सोने चली गई। लेकिन अगली रात फिर से वही आवाज़ें आने लगी। जब सुमन ने उठकर देखा तो इस बार गुड़िया उसके बिस्तर के पास पड़ी थी। उसकी आंखें सीधी सुमन की ओर थीं। सुमन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने गुड़िया को उठाकर अलमारी में बंद कर दिया और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी सोच का परिणाम है। लेकिन अगली सुबह जब उसने अलमारी खोली तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। वह हॉल में पड़ी थी, उसी जगह जहाँ सुमन अक्सर बैठकर चाय पीती थी। अब सुमन को डर लगने लगा था। उसे दुकानदार की चेतावनी याद आई। उसने गुड़िया को वापस दुकानदार को लौटाने का फैसला किया। लेकिन जब वह दुकान पर पहुंची तो वहाँ कोई दुकान नहीं थी। वह जगह पूरी तरह खाली थी, मानो वहाँ कभी कोई दुकान थी ही नहीं। सुमन घर लौटी और उसकी नज़र फिर से उस गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया अब पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें मानो सुमन की हरकत का पीछा कर रही थी। सुमन ने उस गुड़िया को उठाया और उसके पास के जंगल में जाकर उसे एक गड्ढे में दबा दिया, यह सोचकर कि अब यह बला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस रात जब सुमन सोने गई, उसे अपने बिस्तर के पास हल्की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा, गुड़िया उसके पास बैठी थी, अपनी चमकदार आंखों से उसे घूर रही थी। गुड़िया के होठ हिले और एक धीमी खौफनाक आवाज़ में उसने कहा, तुम मुझे कहीं नहीं छोड़ सकती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। सुमन की चीखें सुनाई दी, लेकिन उसके बाद वह और गुड़िया दोनों ही गायब हो गए। गांव वालों ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं उस गुड़िया के बारे में जिसने भी सुना, उसे रात में उसकी हंसी सुनाई देती है।